मॉडर्न मेथड में हिसाब से ये हमारी प्यारी सी दुनिया है। इस दुनिया में जितने भी, ये अकाउंट्स की दुनिया है। ये क्या है? अकाउंट्स की दुनिया। अकाउंट्स की दुनिया में जितने भी अकाउंट है, जैसे कि मैंने सैलरी पे की, मैंने रेंट पे किया, मैंने कैपिटल आया, मेरा ये ड्राइंग हुआ, मैंने किसी को टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मुझे किसी को पैसे देने हैं, जितने भी अकाउंट है, रेंट, सैलरी, ट्रैवलिंग, सेल्स, परचेज, डेटर, क्रेडिटर्स, ये सारे जो अकाउंट है इनको मैं पांच लेवल में क्लासिफाई करूंगा। एवरी अकाउंट, दुनिया में जितने भी अकाउंट है आप इसको 5 के अंदर क्लासिफाई करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लेवल में क्लासिफाई करोगे और ये 5 हेडिंग है: एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड द लॉस, इनकम एंड द प्रॉफिट एंड द कैपिटल। ये 5 हेडिंग है। क्या हेडिंग है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम या फिर प्रॉफिट, एक्सपेंस या फिर लॉस और कैपिटल और ड्राइंग। बस ये आपको 5 हेडिंग ही समझनी है। ये 5 हेडिंग समझ में आ गई ना तो आप खुद ही बोलोगे सर इतना सिंपल है मॉडर्न मेथड। तो आपको क्या समझना है? ये 5 हेडिंग का मीनिंग क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है हमें इनको 5 में ही क्लासिफाई करना है और ये जो 5 हेडिंग हो गई ये हो गई। पहले अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एसेट, एसेट्स क्या होते हैं? देखो सिंपल है। मॉडर्न मेथड के हिसाब से एसेट्स वो होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया। ये सब क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने खरीदा है लैपटॉप, मैंने खरीदा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा एसेट बनता है। अच्छा सर ये हो गया। और क्या होता है? मुझे किसी से पैसे लेने हैं। मैंने एक राहुल को 2 लाख रुपए दिए थे, अभी तक उसने दिए नहीं, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं ना, वो भी मेरा एसेट है। समझा? जो मैं किसी से मुझे पैसे लेने हैं वो भी मेरा एसेट है। मैंने मिस्टर अमित को ये पेन बेचा 5 लाख रुपए में। 5 लाख का मैं पेन का बिजनेस करता हूं, मैंने 5 लाख का पेन का लॉट बेचा, अभी तक उसने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो 1 लाख रुपए लेने बाकी है ना मिस्टर अमित से। हाँ, तो जो 1 लाख रुपए मिस्टर अमित से लेने बाकी है वो भी क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। तो एसेट्स क्या होते हैं? वो चीज जो मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, और या मुझे किसी से पैसे लेने हैं वो भी मेरा एसेट है। जैसे कि मैंने क्लासिफाई किया है, लैंड हो गया, बिल्डिंग, व्हीकल, कैश मेरी जेब में रोक रहा है वो भी तो मेरा एसेट है। डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो मेरा एसेट है। तो अपने को क्लियर रखो, आपके पास एसेट्स क्या है क्लियर रखो। जो मेरी आपकी प्रॉपर्टी है, या जो आपके पास पैसा पड़ा है, या अगर आपको किसी से पैसा लेना है, ये डेटर, अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो भी आपका एसेट हुआ। मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, मेरा ब्रांड नेम, मेरा नाम, मेरा बिजनेस का नाम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्टॉक, जो भी चीज, स्टॉक क्या होते हैं? जो मेरे बिजनेस में सामान पड़ा हुआ है वो भी तो एसेट हुआ। और इन्वेस्टमेंट, मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया वो भी मेरा एसेट है। तो आपको सबसे पहले तो ये डिस्टिंग्विश करना है कि जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं उससे कुछ ना कुछ एसेट तो बनेगा ही, या तो एसेट बनेगा या खर्चा होगा, अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वो एसेट बन रहा है तो वो मेरा एसेट है। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मेरा एसेट है, मुझे किसी पैसे लेने तो वो एसेट है। तो ये रहा आपके लिए एसेट्स के बारे में कंफ्यूजन दूर हुआ। चलो, तो ये एसेट्स हुआ। तो लायबिलिटीज क्या हुआ? मुझे अगर किसी को कुछ पे करना है, किसी को कुछ पे करना है, वो मेरी लायबिलिटी है। मैंने बैंक से लोन लिया, तो मैंने 5 लाख का लोन लिया तो मुझे बैंक को वापस पे करना है ना, तो वो मेरी लायबिलिटी है। मैंने ये पेन बनाने के लिए मुंबई से इंक खरीदी, सामान मैंने खरीदा पेन बनाने के लिए। अब वो जो मैंने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, तो मुझे मुंबई वाले को ये इंक के पैसे देने हैं। सपोज करो 3 लाख की मैंने इंक ली और मैंने उसको सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है, तो 2 लाख रुपए मुझे उसको देने हैं या नहीं देने? हाँ सर देने हैं ना। तो मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो क्या हो गया? मेरी लायबिलिटी हो गई। उसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? क्रेडिटर बोलता हूं। मेरे यहां पे किसी ने, एम्प्लॉय ने काम किया, मेरे यहां पे एम्प्लॉय ने काम किया, 6 लाख रुपए सैलरी है, मैंने उसको अभी तक 4 लाख रुपए दिए, पूरे साल काम किया,
6 लाख रुपए सैलरी बनती है भाई, लीगली मुझे उसको पैसे देने हैं, हाँ देने हैं, पर मैंने उसको कितना दिया 4 लाख, मेरे पास पैसे नहीं थे 4 लाख दिया, 2 लाख नहीं दिए तो 2 लाख देने बाकी है ना, हाँ तो वो क्या हो गई मेरी लायबिलिटी हो गई है। तो लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है, किसी को मुझे अमाउंट देना है। अगर बैंक से लोन लिया बैंक को वापस देना, वो लायबिलिटी। क्रेडिटर हो गया, मैंने सामान लिया उसका पैसा देना, वो सैलरी हो गई, वो मैंने पे किया। रेंट, मैं यहाँ बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड हर महीने रेंट मांगता है तो मुझे उसको रेंट देना है, तो वो भी क्या हो गई लायबिलिटी हो गई है। तो एसेट और लायबिलिटी क्लियर हुई या नहीं हुई है आपको? चलो अगर एसेट और लायबिलिटी क्लियर, अब इनकम पे आ जाए। इनकम या फिर प्रॉफिट। इनकम मतलब मैंने कुछ सामान बेचा, सेल्स, सामान पेन बेचा, इनकम। 1000 रुपए का पेन बेचा, 1000 रुपए इनकम। 10 लाख का पेन बेचा, 10 लाख की इनकम। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी कि ऐसे ITR फाइल करते हैं, उसने मुझे 2000 रुपए फीस दी, वो मेरी क्या हो गई इनकम हो गई है। मैंने किसी को मैंने कमीशन किया, मैंने कहा यार ये घर खरीद के ये बेच दो, 2 लाख रुपए मेरी इनकम होती है, कमीशन की इनकम। मैंने कंसल्टेंसी दी, वो 2 लाख का कमीशन भी मेरी इनकम। मैंने बैंक में FD जमा कराई, वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, मेरी इनकम। तो इनकम मतलब जब मैं कोई सामान बेचूंगा तो सेल्स हो गया, मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा तो इंटरेस्ट, मैं कमीशन कमाऊंगा, कंसल्टेंसी कमाऊंगा, और भी आप जितने भी आप एग्जांपल ले लो, जो मुझे मेरी फायदा हो रहा है वो मेरा क्या हो गया इनकम। तो इनकम भी हो सकती है या उसको मैं प्रॉफिट भी बोल सकता हूं। दोनों केस में हमें उसको इनकम कंसीडर करनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सर ये एक्सपेंस क्या, ये देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है इनकम का। सर ये एक्सपेंस क्या है? खर्चे। मैंने रेंट पे किया, मैंने सैलरी पे की, मैंने टेलीफोन यूज किया, वो सब खर्चे। तो ये सब कहां जाएंगे? खर्चों में। सर कंफ्यूजन हो गया, आपने कहा आपने रेंट पे किया खर्चे, आपने सैलरी पे किया खर्चे, आपने ट्रैवलिंग का पे किया खर्चे, आपने लैपटॉप पे किया तो वो भी तो खर्चा हुआ। माना मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख का चकाचक, वो भी मेरा खर्चा ही हुआ। यस वो मेरा खर्चा हुआ, बट वो मेरा एसेट भी तो बना, तो वो एसेट के अंदर जाएगा, क्योंकि वो मेरी एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बन रही है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। लैपटॉप क्या 1 साल में खराब हो जाता है क्या? नहीं यार, 2-3 महीने 2-3 साल तो आराम से चलेगा। तो यहां वो मेरा एसेट बन गया। तो अब जब मैं कोई खर्चा कर रहा हूं जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा, आज मैं ऑटो में गया, ऑटो का मैंने पैसा पे कर दिया, तो वो क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। मैं ऑटो में जाके मैंने एक दुकान पे गया और मैंने एक मोबाइल खरीदा 40,000 का, तो वो जो मोबाइल है वो मेरा एसेट है। जो मैं ऑटो में गया जो पे किया वो मेरा खर्चा है, उससे कोई एसेट तो नहीं बन रहा है। मोबाइल तो मेरे बिजनेस में आ रहा है तो वो मेरा खर्चा है। तो खर्चा और एसेट में फर्क समझ में आया? एसेट वो होता है जो मेरी प्रॉपर्टी होती है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया। और एक्सपेंस वो होता है खत्म, सैलरी पे की, एम्प्लॉय आया, उसने साल भर काम किया, मैंने उसको सैलरी पे कर दी, खत्म, टाटा बाय बाय, तो मेरा खर्चा हो चुका है। तो यहां पे एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैंने सामान खरीदा, मैंने ये सामान खरीदा 3 लाख रुपए से मुंबई में, तो ये क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। समझ में आया? तो ऑल द सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, दे हैव ऑल द खर्चा। तो अब आपका बचा एक और हेडिंग, कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? जो भी बिजनेस का मालिक होता है, उसको मुझे कुछ भी पे करना होता है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं तो मुझे मुकेश अंबानी जी को जो भी पे करना है वो कैपिटल, मुकेश अंबानी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पर कैपिटल में क्यों जाएगा? क्योंकि वो बिजनेस का मालिक है। तो ध्यान रखना, बिजनेस का जो भी मालिक होता है, ओनर होता है, जो कि बिजनेस को संभालता है, जिसका फायदा जिसका नुकसान होता है, उसको मैं मालिक बोलता हूं। सर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये मालिक है नहीं है? अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मेरा एक बिजनेस है, उसने 5 लाख रुपए, 5 लाख तो उसके जो मालिक ने दिए, सपोज करो अमित मालिक है, 5 लाख मालिक ने दिए और एक HDFC बैंक ने लोन भी दिया, एक HDFC लैंड ने 2 लाख का लोन भी दिया। टोटल उसके पास 7 लाख रुपए आ गए। बिजनेस के पास 7 लाख रुपए आ गए। तो मैं हूं बिजनेस, सुनो, मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे मालिक ने दिए,
मेरे मालिक ने दिए। ही इज अ ओनर, ही इज अ ओनर, मतलब ओनर का मतलब है कि वो मेरे बिजनेस का मालिक है, मतलब ये मालिक है अमित। फिर कैसे मालूम चलेगा? सिंपल सी बात है, कल मेरे बिजनेस को फायदा हुआ 1 करोड़ का, किसका फायदा? ये फायदा अमित का, 1 करोड़ का पूरा फायदा अमित का, क्योंकि अगर मेरे बिजनेस को 1 करोड़ का फायदा हो रहा है तो वो पूरा फायदा अमित का होगा। मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ 50 लाख का, पूरा फायदा अमित का, नुकसान भी अमित का। सर क्यों सर? HDFC बैंक को कोई नुकसान फायदा नहीं होगा? नहीं, उसको उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, उसको सिर्फ मैं इंटरेस्ट दूंगा 20,000 रुपए साल के बाद। मेरे बिजनेस को 1 करोड़ फायदा होगा, HDFC बैंक को कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा। तो जिसका फायदा जिसका नुकसान कौन? ये रिलायंस इंडस्ट्री में अगर फायदा हुआ तो किसको? मुकेश अंबानी जी को। अगर नुकसान हुआ तो किसको? मुकेश अंबानी जी को, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। समझ में आया? तो मालिक और नॉन मालिक में समझ में आ गया। तो ये इसको जो मुझे पे करना है ये मेरी लाइबिलिटीज में आएगा, और इसको जो मुझे पे करना है ये मेरा कैपिटल में आएगा। तो मालिक के लिए, ओनर के लिए मैं कैपिटल यूज करता हूं। अगर मुझे उसको कुछ पे करना है तो वो कैपिटल में जाएगा। सर एक ड्राइंग अकाउंट भी आएगा, सब्र करो, ड्राइंग अकाउंट में मैं धीरे 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 आपको समझाऊंगा। तो मालिक के लिए 2 अकाउंट यूज करता हूं, या तो कैपिटल या ड्राइंग। अगर वो पैसा लेके जाता है बिजनेस से तो ड्राइंग, पर ड्राइंग अभी आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं थोड़ी सी जनरल एंट्री आपको करा दूंगा। तो आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये 5 हेडिंग समझ में आ गई, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉसेस एंड कैपिटल, तो फटाफट एक क्वेश्चन करें क्या? बताओ रेंट एक्सपेंस क्या है? रेंट एक्सपेंस, सर रेंट तो मेरा सर खर्चा है, खर्चा है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग मैंने बनाई है, वो एसेट है, वो खर्चा नहीं है। खर्चा वो होता है जिससे कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनती है। तो ये बिल्डिंग, ऑटो पे किया, ट्रैवलिंग पे किया, सैलरी पे की, वो खर्चा है। बिल्डिंग तो भैया मेरा एसेट बन गया। लैपटॉप सर एसेट है सर। कमीशन इनकम सर इनकम में जाएगा। क्रेडिटर, मुझे किसी को पे करना है, सामान खरीदा मैंने, पेन खरीदा, ये पेन के लिए मैंने इंक खरीदी मुंबई से 3 लाख की, 1 लाख पे किया, 2 लाख पे करना है, तो क्रेडिटर कहां जाएगा? आपकी लायबिलिटी में जाएगा, मुझे पे करना है। लोन पेबल, अरे भैया लोन पे करना है मुझे बैंक को, तो वो लायबिलिटीज में जाएगा। ओनर का कैपिटल, जो ओनर के लिए जो पैसा होता है वो हमेशा कैपिटल में जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये 5 हेडिंग समझ में आ गई नहीं आ गई? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, लॉसेस एंड कैपिटल एंड द ड्राइंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।